2023 क्रिसमस के टाइम सलार एंड डंकी जैसे मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज के साथ साथ एक मलयालम मूवी भी थिएटर पर लगी हुई थी। फिल्म नेरू। नेरू का मतलब होता है ट्रुथ। ये एक मलयालम लैंग्वेज कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है जिसके लीड एक्टर है मोहनलाल एंड डायरेक्टर है जीतू जोसेफ। जीतू जोसेफ इस तरह की फिल्मों को डायरेक्शन देने में काफी माहिर है। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने दृश्यम एंड दृश्यम 2 को डायरेक्शन दिया है। पर्सनली मुझे कोर्ट रूम ड्रामा वाली ऐसी फिल्में काफ़ी पसंद आती है क्योंकि इसमें विक्टिम और क्रिमिनल क्लियर होता है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए जो प्रोसीजर कोर्ट के अंदर चल रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। साथ ही ये भी हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। हर बार जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है और जो सच होता है उससे कई तरह से बदला भी जा सकता है। मीन्स एक सच्चाई को सामने लाने के लिए काफ़ी सारी टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलती है। अगर तुमने दृश्यम देख रखी है तो नेहरू को तुम कुछ मामलों में उससे कंपेयर करने लगोगे, बट नेहरू का जो केस और कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हटकर और इंटरेस्टिंग है। सारा एक ब्लाइंड गर्ल है जो अपने मम्मी एंड अपने सेकंड फादर के साथ रहती है। साथ में इनके एक नौकरानी भी रहती है। काफ़ी अच्छी खासी इनकी लाइफ चल रही होती है। इसी बीच एक दिन सीजे ग्रुप मुंबई बेस्ड एक कंपनी ओनर का बेटा माइकल जोसेफ सारा के घर आता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि सारा ब्लाइंड है और नेक्स्ट डे वो घर पर अकेली रहने वाली है क्योंकि उनके मम्मी पापा एक शादी अटेंड करने जाने वाले हैं और नौकरानी को बैंक में कुछ काम है। जब माइकल को ये सारी चीज़ें पता चलती है, माइकल सारा के घर के सामने ही अपने एक दोस्त घर में रहने का प्लान सेट करता है एंड नेक्स्ट डे मौका मिलते ही माइकल सारा का रेप कर देता है। सारा क्योंकि ब्लाइंड होने से पहले ही स्कल्पचर बनाना सीख चुकी थी और उसी एक आर्ट के जरिए रेप के बीच ही अपने आप को संभाल कर चालाकी से माइकल के फेस को अपने हाथों से रीड कर लेती है और उसका स्कल्पचर तैयार करती है जिससे कि माइकल पकड़ा जाता है। वैसे तो माइकल की मम्मी पापा उनकी इन सब हरकतों से काफी परेशान रहते हैं, बट मिर्जापुर का वो डायलॉग तो याद ही होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। बस वही सीन यहाँ पे क्रिएट होता है। माइकल के पेरेंट्स बेटे के प्यार में ना चाहकर भी उसे इन सब से बचाने में लग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े क्रिमिनल एडवोकेट राजशेखर को हायर करते हैं। फर्स्ट हायरिंग में राजशेखर अपनी चालाकी से माइकल को बेल दिलवा देता है। इधर सारा और उनकी फैमिली काफ़ी टेंस में रहते हैं क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए था, बट उनके सामने कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था। एंड फिर इस केस में एंट्री होती है मोहनलाल मीन्स एडवोकेट विजय मोहन का, जो कि काफ़ी सालों से प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, बट अच्छे वकील इससे अपने केस में सजेशन लेते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कोर्ट से बाहर रहकर भी विजय मोहन काफ़ी एक्सपर्ट है। वैसे तो विजय मोहन कोर्ट में दोबारा कभी जाना नहीं चाहते थे, बट ये केस में इन्वॉल्व होने की कई सारी रीजन उनको मिल जाती है। फर्स्ट ब्लाइंड गर्ल के साथ इतनी गंदी हरकत होना, दूसरा सामने एडवोकेट राजशेखर का होना। विजय मोहन अपने स्टार्टिंग डे में राजशेखर के ही जूनियर थे और उसी बीच विजय मोहन और राजशेखर की बेटी एडवोकेट पूर्णिमा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जिसके बाद राजशेखर ने ऐसा चाल खेला कि विजय मोहन का 5 सालों के लिए कोर्ट में एंट्री बंद हो जाती है, जिसके बाद विजय मोहन कभी कोर्ट आए ही नहीं एंड इट्स टाइम टू रिवेंज। बट विजय मोहन को रिवेंज से भी ज्यादा सारा की जस्टिस की फिक्र थी क्योंकि वो नहीं तो कोई और इस केस में इन्वॉल्व हो ही जाता और मे भी पॉसिबल सीजे ग्रुप उसे खरीद भी लेता। सो फाइनली अब कोर्ट रूम पर आमने सामने थे विजय मोहन एंड राजशेखर। मूवी की स्टार्टिंग स्मूथली होती है, बट जैसे जैसे टाइम पास होता है काफी टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। चीजें आईना की तरह साफ होते हुए भी काफी चीजों को कोर्ट रूम में चेंज किया जा सकता है और कोर्ट में कैसे हमें एक लाइन में रहकर ही बातों को रखना होता है, सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। नेहरू मूवी एक्शन ड्रामा मूवी से हटकर वॉयलेंस से दूर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी बातों को कैसे रखा जाता है और कैसे जस्टिस लिया जा सकता है वो सब दिखाता है। एंड इस मूवी की एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, ये अपने टॉपिक से साइड नहीं हटती है और किसी भी तरह का बेकार की एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करती है। जैसे कि विजय मोहन एंड पूर्णिमा का लव स्टोरी बस मेंशन किया जाता है, बट कहीं भी इनका फ्लैशबैक या प्रेजेंट में भी कोर्ट में एक दूसरे को देख प्यार इनका फिर जग उठे, ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। और यही टर्म मूवी को पूरी तरह से सारा के रेप केस के अराउंड ही इन्वॉल्व रखती है। पूरा फोकस बस इस केस पर ही देखने को मिलता है और ये एक परफेक्ट कोर्ट रूम ड्रामा मूवी के जेनर में सेट रहता है। अगर बात करें एक्टिंग की तो सारा का कैरेक्टर जो प्ले कर रही है अनस्वरा राजन, वो टोटली अपने कैरेक्टर में डूबी हुई नजर आती है एज अ ब्लाइंड लेडी। मोहनलाल एक काल्म एंड एक्सपर्ट एडवोकेट के कैरेक्टर को बखूबी अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। प्रियामणि मीन्स पूर्णिमा को भी राजशेखर के एब्सेंस में कोर्ट रूम में अपना जलवा दिखाने का मौका मिल जाता है। इनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी सीरियस होता है। साथ ही कुछ सपोर्टिंग कास्ट है वो भी इस मूवी के स्ट्रॉन्ग पार्ट बने हुए हैं, लाइक शांति महादेवी एंड जगदीश। ओवरऑल एक लाइन में कहा जाए तो नेहरू इज टोटली मास्टरपीस बिना किसी एक्शन एंड वॉयलेंस के। और अगर तुमने सलार और डंकी के बीच इसे मिस कर दिया है तो अब फाइनली ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT पर हिंदी में आ चुकी है। सो एक बार जरूर तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए।
और देख चुके हैं तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना, और नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देखो और आके बताओ कैसी लगी। और एक रिक्वेस्ट है, हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।